ऑलराइट, सो आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है उसमें बहुत सारे सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट होता है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है। इसके अंदर बहुत सारे अपने वो होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। क्लास लोडर होता है, क्लास मैनेजर होता है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है, एक आपका होता है नेटिव कोड, एक होता है आपके पास थ्रेड सपोर्ट, और एक होती है आपके पास एक्सिक्यूशन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास लोडर से। तो क्लास लोडर बहुत आसान है। इट लोकेट्स, ठीक है, लोड्स एंड देन मैनेजेस द कोड, सॉरी, इट मैनेजेस द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड रन टाइम। फिर कोड मैनेजर क्या करेगा, उसी कोड को रन करेगा रन टाइम पे। गार्बेज कलेक्टर ये बोलेगा कि अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स डी एलोकेट नहीं हुए हुए तो वो ऑटोमेटिकली उनको डी एलोकेट करके रख देगा गार्बेज कलेक्टर के अंदर। और नेटिव कोड क्या है, बेसिकली नेटिव कोड ये होता है कि जब आपकी यहाँ पे असेंबली बन रही होती ना, जब असेंबली बन चुकी होती है, ये आए एक अभी पढ़ेंगे कि असेंबली जब बनती है तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। एक होता है मेटा डेटा, एक होता है आपके पास इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जिसको हम एम सेल भी कह रहे होते हैं, और तीसरा इसके अंदर जनरेट होता है आपका इंटरमीडिएट डेटा। हाँ, तो वो सारा का सारा इसमें आता है सी एल आर के अंदर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, इन सारे फाइल्स को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में, ठीक है। तो ये रहा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर कन्वर्ट्स एम सेल टू नेटिव कोड। अब इसके अंदर मेटा डेटा एंड एवरीथिंग जो मैंने बता दिया वो सब कुछ आ जाता है। फिर कॉमन टाइप सिस्टम ये होता है कि आप बेसिकली कन्वर्ट कर होते हो अपनी सारी डेटा टाइप्स को एक कॉमन डेटा टाइप पर, ठीक है। मतलब describes how all data types, ठीक है, describes all how entities interact with each other। जैसे सी टी एस कॉमन टाइप सिस्टम है, वहाँ पर सिस्टम डॉट बाइट। अब वी बी का अलग होगा, सी शार्प का अलग है, सी प्लस प्लस का अलग है, लेकिन सबको एक सिंगल लाइक कॉमन उस पर लेकर आ रही है, टाइप पर लेकर आ रहा है। टाइप्स आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये सी टी एस दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपके पास वैल्यू टाइप, एक होती है आपके पास रेफरेंस टाइप, ठीक है। इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। सो वैल्यू टाइप्स आपके पास कौन सी होती हैं, जो नल नहीं हो सकती हैं, विच कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक, ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी होती है कि स्ट्रक्ट्स जो होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स, वो बेसिकली वैल्यू टाइप होते हैं। दे आर वेरी लाइट वेट, क्योंकि सिंस दे आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक, दे आर stored inline, ठीक है। and the fact that they are used mostly for geometric and mathematical data, ठीक है। since they are stored on a stack, there's less need for garbage collection। तो ये भी जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डेसिमल्स, बूलियंस, ये सारे के सारे वैल्यू टाइप्स होते हैं। तो जैसे तुम्हें पता है कि जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनको आराम से क्रिएट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उनके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं होती है, मतलब वो डिराइव नहीं हुए हुए होते कहीं से, ठीक है। मतलब एक दूसरे से डिराइव नहीं हुए हुए होते हैं, ठीक है। इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे इंट अपना एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन डिराइव नहीं होगा, ठीक है, यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एंड सेकेंडली वो एक्सप्लिसिट कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे होते हैं उनके पास, ठीक है। तो जैसे वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं तो वो इनिशियली क्या होते हैं, इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी नल, जो स्टोर्ड ऑन द स्टैक, ठीक है। रेफरेंसेस नहीं होती उनके पास, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट जब वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं तो वो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेयर एज रेफरेंस टाइप जो होते हैं दे कैन बी नल, ठीक है। तो सिंस ये नल नहीं हो सकते, इसलिए इनमें गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है वैल्यू टाइप्स में। लेकिन रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं, वो नल होते हैं, मतलब नल हो सकते हैं, ठीक है। देर आर स्टोर्ड ऑन द हीप बिकॉज डायनामिकली वेरिएबल्स होते हैं। अब डायनामिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे पास, एरे, स्ट्रिंग्स, डेलीगेट्स, इंटरफेसेस, ठीक है। मोस्टली जो रेफरेंसेस होल्ड कर होते हैं, ठीक है, और इनकी सबकी डिफरेंट इंस्टेंसेस होती हैं। अब इसके अंदर हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो कभी भी कॉपी हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, या पर उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम याद है उसके लिए पूरे वो फंक्शंस बनाते हैं। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली जैसे आउट ऑफ स्कोप की बात हुई थी, तो जैसे ये चीज़ें आउट ऑफ स्कोप में जाती हैं तो ये सब सारी की सारी चीज़ें गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर रहा होता है। एंड लास्टली जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस, फिर ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डेलीगेट्स क्या होते हैं, सो डेलीगेट्स बेसिकली फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं, सिमिलर टू फंक्शन पॉइंटर्स, एंड देर यूज के व्हेन वन ऑब्जेक्ट वांट्स टू कॉल अनदर ऑब्जेक्ट्स फंक्शन और समथिंग लाइक दैट।
तो उसमें हम डेलीगेट्स यूज़ कर रहे होते हैं. And let me just read up and see if I missed anything. Yep, nothing was missed. So we'll be proceeding. Um, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे. अच्छा, अब आ जाते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच मेक श्योर दैट इट इज़ अ डॉट नेट कंपाइल लैंग्वेज. ठीक है, डॉट नेट कंपाइल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो मैनेज कोड रख रही होती है. अब मैनेज कोड क्या होता है? मैनेज कोड ये होता है कि एनी कोड विच इज़ कन्वर्टेड into machine code and it is executed by it is executed at runtime या encoded in runtime by .NET compiler is known as a .NET compilant language. ठीक है, यानी कि अगर वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है और वो रन हो सकता है रन टाइम पर यूजिंग अ .NET रन टाइम कंपाइलर, तो वो फिर उसको हम कहेंगे कि इट्स .NET कंपाइल लैंग्वेज. तो इसकी जो बाइनरी यूनिट जो होती है मैनेज कोड की, वो होती है हमारे पास असेंबली. यानी कि अगर एक कोड रन हो, मतलब मशीन कोड में इनकोड हो गया फिर वो रन हो रहा है, तो वो जो उसकी जो एक्सिक्यूटेबल फाइल है या .dld जो फाइल है उसको हम एक असेंबली कह रहे हैं. तो यानी कि मैनेज कोड का जो आउटपुट है वो एक असेंबली बनती है, विच यू कैन सी ओवर हेयर. कि जब .NET कंपाइलर कर लेता है तो वो दो फाइल्स बनाता है, एक असेंबली बनाता है और एक मैनिफेस्ट बनाता है. तो असेंबली क्या होती है आपके पास? उसके अंदर अगेन एज आई मैंशनड अर्लियर मेटा डेटा होता है, इंटरमीडिएट डेटा या एमसिल बोलो, और मैनिफेस्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द असेंबली. तो इंफॉर्मेशन अबाउट द असेंबली क्या होती है? वर्जन होती है और सारी की सारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज या असेंबलीज. तो ये होता है. नाउ यू शुड नोट दैट .NET, ये आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रे जा रहा हूँ. मैं एक सेकेंड में आई विल बी राइट बैक टू दिस. आई जस्ट नीड टू कंप्लीट दिस फर्स्ट. सो कॉमन लैंग्वेज क्या होती है आपके पास? कि इफ़ अ लैंग्वेज सेट ऑफ रूल्स विच आर फॉलोड टू मेक अ लैंग्वेज .NET कंपाइल लैंग्वेज. अगर .NET लैंग्वेज कंपाइल लैंग्वेज है तो फिर वो मैप हो सकती है आराम से कॉमन टाइप सिस्टम्स पर. C# के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जिसके हम बार बार बात कर रहे थे. वो हो सकता है कि कोई पॉइंटर्स नहीं होते यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, इट सपोर्ट्स एट्रीब्यूट बेस्ड प्रोग्रामिंग यानी डिक्लेरेटिव टैग्स अलाउ करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑल ऑफ दिस C++ फंक्शनैलिटीज़ दैट वी हैड. हाँ, अब आ जाते हैं वापसी. सो हमने बात की थी मैनेज कोड की और हमने बात की थी इस चीज़ की, असेंबलीज और मैनिफेस्ट की. तो अब असेंबली के अंदर मतलब ये जब करके हमारे पास असेंबली क्रिएट हो रही होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो .NET बाइनरीज हैं, ये जो हम बाइनरीज असेंबलीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं बनाता है. इंस्टेड ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाता है. ठीक है, और मेटा डेटा बनाता है. अब प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल कोड बेस होती है. यानी कि सारा का सारा जो कोड आ रहा है, जो शायद WB का भी अपना कोड आ रहा हो या C# में कुछ लिखा हो या C++ में अपने अपने कोई फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हो, उन सब का जो आखिरी में जो कोड बनेगा, नेटिव कोड बनेगा, वो सबका सेम होगा. तो सिंगल कोड बेस होगी. सिमिलरली उनकी जो लैंग्वेज जो सब कुछ .NET से कंपाइल होकर आ रही होगी असेंबली में, वो सब सेम होगी. सो यही चीज़ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हुई कि VB C++ C# इन इस पे कंपाइलर लगा .NET का इस पे. ठीक है, अगर उसकी असेंबली बन जाती है तो फिर अब वो .NET कंपाइल लैंग्वेज है. अगर वो नहीं बनती तो हम उसको अनमैनेज कोड बोल रहे हैं और उसको सेपरेटली रन करना होगा OS पर. अगर वो हो जाती है तो फिर वो CLR के पास जाएगा, रन टाइम के पास, और यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा हमारी एमसिल को नेटिव कोड में, जो यहाँ पे नेटिव कोड बन जाएगा. नाउ जस्ट इन टाइम कंपाइलर करता है कि ये है कि जितना कोड नेसेसरी होता है ना, सिर्फ उसको कंपाइल करता है. विच मीन्स दैट तुम्हारा जो कोड होता है उसको हम लोड करते हैं यूजिंग अ स्टब. फॉर ईच मेथड एक स्टब को, फॉर ईच मेथड हम एक स्टब कनेक्ट कर देते हैं उससे. अब स्टब बेसिकली ये होता है कि जहाँ जो जो मॉड्यूल्स चाहिए होंगे सिर्फ वही आपके कंपाइल होते हैं और वही आपके उसके लाइक नेटिव कोड उनका जनरेट हो जाता है. तो आपको पूरा पूरा कोड बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती. तो जितना यूज़ हो रहा है सिर्फ हम उतना ही यूज़ लाइक कंपाइल कर रहे होते हैं. वेयर एज जो आपकी यहाँ पे असेंबली IL क्रिएट हो रही होती है, इसके अंदर ये सीन होता है कि ये जो कोड होता है ये आपका कंपाइल हो रहा होता है. ये इंटरप्रेट नहीं हो रहा होता है, ये कंपाइल हो रहा होता है. कंपाइल और इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर
क्या कहते हैं, जो कोड कंपाइल होते जाता है उसको थ्रो नहीं करता, ठीक है। यानी कि अगर पूरा कोड उसने कंपाइल कर लिया तो उसको थ्रो नहीं करेगा, वो शायद बाद में यूज़ हो सकता है। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज कैशेस की तरह, कि मतलब वो जो भी कोड आ रहा है कंपाइल हो रहा है उसको अपने पास रख रहा है। स्टेप के अंदर ये हो रहा है कि जितना भी कोड चाहिए नेसेसरी है सिर्फ वही आपके पास कन्वर्ट हो रहा है नेटिव कोड के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड दैट साइड। लास्टली हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की। तो अगर हमें वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप पे जानी है तो हम बॉक्स करें, यानी कि यू कैन इमेजिन कि हम सारी चीज़ें एक डब्बे में डाल रहे हैं। तो डू दैट इज़ वेरी सिंपल। तुमने एक बस एक इंट किया 1 2 3 का, ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है। अब ऑब्जेक्ट की क्लास से ये सारे के सारे आ रहे होते हैं, लाइक तुम्हारे पास ये प्रिमिटिव टाइप्स भी आ रही होती हैं, इंट, बूलियन, ठीक है। तुम्हारे पास नॉन प्रिमिटिव टाइप्स भी आ रही होती हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स मे भी आती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट प्रिमिटिव टाइप्स तो बिल्कुल आ रही होती है। सो यू कैन जस्ट से कि इंट आई इक्वल्स टू 1 2 3 एंड देन आई को उस पर असाइन कर दोगे तो ये अब ये उसकी तरह बिहेव करेगा, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन अगर तुम्हें रेफरेंस ऑब्जेक्ट से वैल्यू टाइप पे जाना है तो हम इसको करेंगे अनबॉक्स ना। जो बॉक्सिंग होती है वो इम्प्लिसिट होती है, यानी कि तुम्हें स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट इंटीजर का है, किस चीज़ का है। लेकिन जब रेफरेंस से वैल्यू में जाते हैं तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या कोई और चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट जे इक्वल्स टू, और फिर टाइप कास्ट करके लिखते हैं इंट ओ। अब ओ क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट करो और फिर उसको स्टोर करो इंट जे के अंदर। एंड देन वी हैव सम पिलर्स ऑफ स्कूप, ठीक है। इनहेरिटेंस होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, आप हाइड करना चाह रहे होते हो एक किसी चीज़ का, मतलब क्लाइंट को आप दिखाना नहीं चाह रहे होते कोई चीज़ और आप उसको बस एक हाई लेवल या इंटरफेस पे रख रहे होते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि आप विद इन द क्लास आप वो कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे होते हो चीज़ों को, ताकि आप बाय मिस्टेक उसको एक्सेस ना कर सको, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स में जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, चाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट्स है, तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द टेबल्स दैट यू माइट सी इन C++ के इनहेरिटेंस वाले टेबल में। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम असेंबली और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट असेंबली। सो पब्लिक में सब कुछ अलाउड है, प्राइवेट में सब कुछ बंद है। प्रोटेक्टेड के अंदर विद इन द क्लास, मतलब विद इन द क्लास ना अलाउड होता है। तो चाइल्ड का मतलब ये है, विद ये चाइल्ड नहीं होगा, सॉरी, ये विद इन क्लास की बात हो रही है। तो विद इन द क्लास अलाउड होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस अप, दिस वुड बी विद इन द क्लास, ठीक है। अच्छा, इंटरनल का क्या मतलब है, सेम असेंबली में अलाउड है, सेम असेंबली में पब्लिक है, लेकिन डिफरेंट में नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होगा। ये अलाउड होगा लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड इंटरनल, अब प्रोटेक्टेड इंटरनल के अंदर इसको उल्टा पड़ता है। इंटरनल का मतलब कि वो ये दो अलाउ कर रहा है, प्रोटेक्टेड क्या कह रहा है कि अच्छा ये भी अलाउ कर दो। तो तुमने दो इसके लगाए इंटरनल के और एक प्रोटेक्टेड का ट्रू लगा दिया यहाँ पर, एंड देन दिस रिमेन्स ऑफ एज वेल। प्राइवेट प्रोटेक्टेड के अंदर इसको बस समझो कि यू कैन जस्ट एक्सेस इट विद इन द सेम असेंबली इन विद इन द सेम क्लास। लेकिन अगर वैसे याद करना है तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। प्राइवेट मीन्स सब कुछ ऑफ, प्रोटेक्टेड मीन्स विद इन क्लास ऑन कर दो, दैट्स इट। सो मतलब यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक कि तुम वो प्रोटेक्टेड वाली चीज़ को बाद में अप्लाई करते हो, मतलब उसको बाद में यूनियन करते हो। तो इंटरफेस किया, ये ट्रू हो गया, प्रोटेक्टेड किया, उसका ट्रू लगा दिया। प्राइवेट किया, सबसे पहले सब कुछ ऑफ़ किया, प्रोटेक्टेड का बस यहाँ पे हमने एक ट्रू लगा दिया, दैट्स ऑल।